मृत्यु हमारा सबसे अधिक प्रिय पात्र और शुभ चिंतक अतिथि है। उसके आगमन पर डरने घबराने जैसी कोई बात है नहीं। शरीर जब आयु की अधिकता से जीर्ण शीर्ण हो जाता है, अवयव अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ बन जाते हैं, मरम्मत की चिंदियां भी जब काम नहीं करती, तब नया यंत्र लगाने की जरूरत पड़ती है। इसी परिवर्तन का नाम मृत्यु है। कारखानेदार पुरानी मशीनें हटाते हैं, पुरानी मोटरें बेचते रहते और उनके स्थान पर नई मोटर लगाते हैं। इससे कुछ असुविधा नहीं होती, सुविधा ही बढ़ती है। पुरानी मशीन आए दिन गड़बड़ी फैलाती थी, पुरानी मोटर धीमे धीमे और रुक रुक कर चलती थी। नई लग जाने से वह पुरानी अड़चनें दूर हो गईं, नई के द्वारा बढ़िया काम होने लगा। जीर्णता के साथ कुरूपता बढ़ती है और नवीनता में सौंदर्य रहता है। पुराने पत्ते रूखे शुष्क और कठोर हो जाते हैं, जबकि नई कोपलें कोमल और सुंदर लगती है। पुराने पत्ते झड़ने पर पुरानी मशीन, उखड़ने पर पुरानी मोटर बिकने पर कोई इसलिए रंज नहीं मनाता कि अगले ही दिन नवीन की स्थापना सुनिश्चित है। आत्मा अनादि और अनंत है। वह ईश्वर जितना ही पुरातन है और कभी नष्ट न होने वाला सनातन है। उसकी मृत्यु संभव नहीं। शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक ही नहीं, आवश्यक भी है। हर पदार्थ का एक क्रम है, जन्मना, बढ़ना और नष्ट होना। नष्ट होना एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप में बदलना भर है। यदि यह परिवर्तन रुक जाए तो मरण तो बंद हो सकता है, जन्म की भी फिर कोई संभावना न रहेगी। यदि जन्म का उल्लास मनाने की उत्कंठा है तो मरण का वियोग भी सहना ही होगा। वधू अपने माँ बाप से बिछुड़कर सास ससुर पाती है, सहेलियों को छोड़कर पति को सहचर बनाती है। यदि मैका छोड़ने की इच्छा ही न हो तो फिर ससुराल की नवीनता कैसे मिलेगी? पीतल के पुराने बर्तन टूट जाते हैं, तब उस धातु को भट्टी में गलाकर नया बर्तन ढाल देते हैं। वो सुंदर भी लगता है, सुदृढ़ भी होता है। पुराने टूटे चूते रिश्ते, छेद, गड्ढे और दरारों वाले शरीर बर्तन को चिता की भट्टी में गलाया जाना तो हमें दिखता है, पर उसकी ढलाई की फैक्ट्री कुछ दूर होने से दिख नहीं पड़ती है। सोचते हैं पुराना बर्तन चला गया, खोज करने से विदित हो जाएगा कि वह गया कहीं भी नहीं, जहां का तहां है, सिर्फ शक्ल बदली है। पुराने मकान टूट फूट जाते हैं, उन्हें गिराकर नया बनाना सुरक्षा और सुविधा की दृष्टि से आवश्यक है। नया बनाने के लिए जब पुराना गिराया जा रहा होता है तो कोई रोता कल्पता नहीं। शरीर के मरने पर फिर दुखी होने का क्या कारण है? बहुत दिन साथ रहने पर बिछुड़ने का कष्ट उन्हें होता है जिनकी ममता छोटी है। कुछ ही चीजें जिन्हें अपनी लगती हैं, कुछ ही व्यक्ति जिन्हें अपने लगते हैं, वे प्रियजनों के बिछोह की बात सोचकर अपनी संकीर्णता का ही रोना रोते हैं। वस्तुतः कोई किसी से कभी बिछुड़ने वाला नहीं है। समुद्र में उठने वाली लहरें जन्मती और मरती भर दिखती हैं, पर यथार्थ में समुद्र जहां का तहां है। कोई लहर कहीं जाती नहीं, सागर का समग्र जहां का तहां परिपूर्ण रहता है। कुछ समय के लिए बादल बनकर उड़ भी जाए तो नदियों के माध्यम से फिर अगले क्षण उसी महाजलाशय में आकर कलोल करता है। मरने के बाद भी कोई किसी से नहीं बिछुड़ता। सूर्य की किरणों की तरह हम सब एक ही केंद्र में बांधे हुए हैं। कुछ एक प्राणी ही हमारे हैं, अन्य सब बिराने हैं। इस सीमाबद्धता से ही हमें शोक होता है। मृत्यु का अर्थ है कुरूपता का सौंदर्य में परिवर्तन, अनुपयोगिता के स्थान पर उपयोगिता का आरोपण। इससे डरने का न कोई कारण है और न रुदन करने का।